नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। 2034वें लेख में 8वें महीने के 70वें दिन आप सभी स्नेहीजनों को तीसरे शनिवार प्रदोष व्रत की शुभकामना के साथ नवसारी गुजरात से जय श्री कृष्ण, जय शनिदेव। दोस्तों, आज का विषय है शनि प्रदोष व्रत की महिमा। प्रत्येक चंद्रमा की त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष व्रत रखने की विधि विधान है। यह व्रत कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों ही समय रखा जाता है। आज इसी को रेखांकित करने का प्रयास किया है। सामान्य रूप से सूर्यास्त के 2 घंटे 24 मिनट पश्चात वाले समय को प्रदोष काल का प्रारंभ माना जाता है और उपरोक्त समय मध्य रात्रि तक प्रदोष काल ही माना जाता है। अलग अलग क्षेत्रों के समय अनुसार प्रदोष काल में बदलाव आता है। प्रदोष काल भोले बाबा के अटूट भक्त रखने वाले श्रद्धा भक्ति रखने वाले चंद्रमा की त्रयोदशी तिथि अति प्रिय होती है। ऐसे सभी भक्त चंद्रमा की त्रयोदशी तिथि पर पड़ने वाले प्रदोष व्रत को नियमानुसार उपवास जरूर करते हैं। प्रदोष व्रत वार के अनुसार फल देते हैं। सोमवार के दिन व्रत करने से आरोग्य की प्राप्ति के साथ साथ मनवांछित फलों की भी प्राप्ति होती है। मंगलवार के दिन व्रत करने से रोगों की मुक्ति और शीघ्र स्वास्थ्य लाभ होता है। बुधवार के दिन व्रत करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। गुरुवार को व्रत करने से शत्रुओं की विनाश होता है। शुक्रवार को व्रत करने से सौभाग्य और दाम्पत्य जीवन के सुखों में शांतिपूर्ण जीवन में के साथ वृद्धि होती है। और विशेष जिन दंपत्ति को संतान प्राप्ति की कामना हो, उन्हें आज अर्थात शनिवार के दिन पड़ने वाला चंद्रमा की त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष व्रत को जरूर करना चाहिए। अपने अपने उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए जब प्रदोष व्रत किया जाते हैं तो व्रत से मिलने वाले फलों में कई गुना वृद्धि हो जाती है। प्रदोष काल में एक प्रचलित कथा भी है, इस प्रकार है। एक नगर में धन दौलत से मालामाल दयालु सेठ रहता था। उसके यहाँ कभी भी कोई खाली हाथ नहीं लौटता था। वह सभी को सामर्थ्य के अनुसार ध्यान से भी रखता था, लेकिन दूसरों को सुख देने वाले सेठ और उसकी पत्नी स्वयं काफ़ी दुखी और उदास रहते थे। दुखों का कारण उनके यहाँ संतान का न होना मात्र था। एक दिन उन्होंने तीर्थ यात्रा पर जाने का निश्चय किया। अपना व्यवसाय सेवकों को सौंपकर नगर के बाहर निकले ही थे कि उन्हें एक विशाल वृक्ष के नीचे समाधि लगाए हुए तेजस्वी साधु दिखाई दिए। दोनों ने सोचा, साधु महाराज से आशीर्वाद लेकर ही अपनी धार्मिक यात्रा प्रारंभ करेंगे। पति पत्नी दोनों समाधि में लीन साधु के सामने हाथ जोड़कर बैठ गए। साधु उनकी समाधि टूटने की प्रतीक्षा करने लगे, किंतु सुबह से शाम फिर दिन रात हो गए, लेकिन साधु की समाधि नहीं टूटी। मगर सेठ पति पत्नी धैर्यपूर्वक हाथ जोड़कर साधु के सामने बैठे रहे। वह अंततः अगले दिन प्रातःकाल साधु समाधि से उठे और सेठ पति पत्नी को देखकर मंदी मन मुस्कुराए और आशीर्वाद स्वरूप हाथ उठाकर बोले, मैं तुम्हारे अंतर्मन की व्यथा वाली कथा को भांप गया हूँ। तुम्हारे धैर्य और भक्ति भाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ। साधु ने संतान प्राप्ति के लिए उन्हें शनि प्रदोष व्रत करने की विधि समझाई और शंकर भगवान के निम्नलिखित वंदना भी समझाई। हे रुद्र देव शनि नमस्कार, शिव शंकर जगत गुरु नमस्कार, हे नीलकंठ सुर नमस्कार, शांति मौली चंद्रमुख नमस्कार, हे उमाकांत सुधीर नमस्कार, उपत्व रूप मन नमस्कार, ईशान इष्ट प्रभु नमस्कार, विश्वेश्वर प्रभु शिव नमस्कार। दोनों पति पत्नी तीर्थ यात्रा से जब वापस घर लौटे तो नियमानुसार शनि प्रदोष व्रत करने लगे और कालांतर में सेठ की पत्नी को एक सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। शनि प्रदोष व्रत के प्रभाव से उनकी इच्छा अनुसार घर में छाया अंधकार लुप्त हो गया और दोनों आनंदपूर्वक रहने लगे। यही प्रदोष व्रत की प्रचलित दंत कथा भी है। शनिवार प्रदोष व्रत की शुभकामना के साथ आप सभी स्नेहीजनों को कहना है, कुल 26 त्रयोदशी या फिर 11 व्रत करने के उपरांत उद्यापन करना होता है। यह व्रत अपनी मनोकामना पूर्ति हेतु अंतराल के साथ भी किया जा सकता है। इस व्रत को करने से जाने अनजाने किए गए पूर्व जन्म के सारे पाप शिव जी की प्रदक्षिणा के साथ व्रत करने से नष्ट हो जाते हैं। आप सभी शिव भक्त स्नेही जनों को नमन, वंदन, अभिनंदन एवं जय शनिदेव के उपरांत नमस्कार।